हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट रिसर्च। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये जनरली बहुत लोगों का क्वेरीज आता है कि जब मार्केट गिरता है फिर लोग बहुत पैनिक करते हैं। मतलब जो पुराने खिलाड़ी हैं वो तो ऑब्वियसली उनको पता है क्या करना है क्या नहीं। जो स्पेशली मार्केट में आए हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से, वो जनरली यही पूछते हैं कि अभी मार्केट गिर गया, अभी क्या लें। और कुछ ऐसे होते हैं कि मार्केट गिर गया, मतलब ऑब्वियसली वो चाहे अच्छे रिजल्ट्स के चलते गिरे, खराब रिजल्ट के चक्कर गिरे। जब मार्केट गिरता है लगभग हर स्टॉक्स गिर जाता है, उसका भले ही रिजल्ट अच्छा हो या भले ही रिजल्ट ख़राब हो। तो उस टाइम में लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कौन सा लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो बहुत सारे कंपनीज है, राइट। मतलब 2000 3000 प्लस है, तो उसमें से लगभग हर कंपनी गिरे रहते हैं। तो कौन सा ले कौन सा नहीं ले वो कैसे डिसाइड करें, क्योंकि बहुत जन का ऐसा रहता है कि हमें वैसे अपॉर्चुनिटी चाहिए कि जब भी मार्केट क्रैश करता है तो क्रैश इन दी सेंस 2% 3% करेक्शन तो जनरली होता ही है। जब मार्केट गिरता है तो हम लोग कौन सा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें ताकि हमें नियर टर्म में जो भी 3 महीना 6 महीना 1 साल जो भी हराइजन है हमें थोड़ा प्रॉफिट मिल सके। ऐसे नहीं कि मार्केट गिरे तो कोई भी अंधाधुन कोई भी शेयर ले लो, ठीक है। मे बी वो रिजल्ट शायद ख़राब होगा, मे बी कंपनी में कुछ गड़बड़ी होगी, तो अभी मार्केट गिरा उसको कम प्राइस में दे के आप ले लोगे, लेने के बाद फिर से वो गिर जाए। तो इस सिचुएशन में करना क्या है। तो आज का टॉपिक यही रहने वाला है कि जब मार्केट गिरे हमें कौन सा शेयर्स पे फोकस करना है। मतलब कैसे हमें पता लगेगा कि कौन सा शेयर हमें पिक करना है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। मैं एक एग्जांपल तरीका से बताऊंगा कि कौन सा शेयर कैसे शेयर पिक करते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है शेयर का, बस हाँ मैं आपको ये दिखा दूंगा कि कैसे शेयर पिक करते हैं। क्योंकि बहुत सारे शेयर, जैसे बोला मैंने, बहुत सारे शेयर्स गिरते हैं, ठीक है। बट हमें उतना में से कौन सा कैसे शेयर सिलेक्ट करना है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कि लोग बोलते हैं कि अभी निफ्टी बहुत ज़्यादा गिर गया है अभी, क्योंकि मार्केट बहुत हाई में था। ऑब्वियसली मार्केट जब भी हाई होता है थोड़ा बहुत तो 2% 3% 4% तो करेक्शन होता ही है। मार्केट में करेक्शन नहीं होगा तो फिर पैसा बनेगा कैसे। करेक्शन होगा अच्छे स्टॉक्स में, जब डिप होता है तब जाके बाई करके पैसा कमाते हैं, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो आज मतलब ये 0.76% आज गिरा है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा था, ये थोड़ा सा हल्का से रिकवर हुआ है। तो मैं अगर दिखाऊंगा आप देखोगे मार्केट में 1 साल में रिटर्न कितना है। मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। 21%। 21% कोई ज़्यादा भी है नहीं है कि ज़्यादा मतलब बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। बट 5 साल देखोगे, 5 साल में कितना है 101%। मतलब 5 साल में लगभग 20% कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है आपको, ठीक है। बट ये तो ओवरऑल 1 साल 5 साल देख रहे हो। मैं सिंपल अगर देखूंगा, ठीक है, इससे मैं पिक करता हूँ फरवरी को 21 को। मैं 21 फरवरी से मैं आपको दिखाऊंगा फरवरी 2022 तक, ताकि वो 1 साल में ये कितना है, लगभग 14.5% है, ठीक है। फरवरी 21 से फरवरी 22 तक, ठीक है। 15% कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब इतना तो मिनिमम बेसिक रिटर्न तो बनता ही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बोल नहीं सकते। मैं जनरली 2020 से 21 तक छोड़ दिया, क्योंकि 2020 को ऑब्वियसली कोविड था, फिर 2021 को रिकवर हुआ जल्दी से, इसलिए 2021 तक मैंने छोड़ दिया है। 21 से 22 तक रिटर्न कितना है निफ्टी का, 14.5% 15%, ठीक है। फिर फरवरी से मैं भी पकड़ूंगा, फरवरी 2022 से फरवरी 2023 तक, ठीक है। आप देख सकते हो ये फरवरी 2023 तक आ गया। इसका कितना रिटर्न है, सिर्फ 3.9%, 3.5 4%। मतलब ये तो मार्केट गिरा ही, मतलब उठा ही नहीं है, ठीक है। 15-16% तो कोई जनरल इंश्योरेंस भी आपको रिटर्न दे देता है, ठीक है। 12 से 15%। ये निफ्टी फिफ्टी 2022 से 23 कितना है, 3.5%। 21 से 22 कितना था, 14.5%। फिर अभी 23 फरवरी 2023 से अभी फरवरी 2024 तक अभी कितना है 21%। मतलब ये 20%, 22 को दिया, 24 को दिया, 23 को बीच में कितना दिया, 3.5%। तो ये निफ्टी अपना ठीक जा रही है। थोड़ा बहुत होता है तो वो रिकरेक्ट कर देती है, ठीक है। बट हमें निफ्टी को देख के अपना स्टॉक सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बहुत बार बोला है, आप निफ्टी 50 को देख के मत सोचो कि मार्केट गिर रहा है या उठ रहा है या भाग रहा है या नीचे जा रहा है। आप सिर्फ फोकस करो अपने स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। चलो फिर आते हैं अपना जो टॉपिक के ऊपर कि हम लोग कैसे स्टॉक सेलेक्ट करें, कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करें जब मार्केट गिरता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल मैं जैसे बताया, एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ एक स्टॉक का मैं, ठीक है। कैसे पिक करते हैं मैं इसको आपको बताऊंगा, मैं कैसे पिक किया और क्यों पिक किया। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ मैंने स्टॉक लेके रखा है पीआई इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये कौन सा है, ये एग्रो केमिकल का सबसे बड़ी कंपनी है। अब फर्स्ट चीज़, मैं इस कंपनी को सिलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, बहुत सारे कंपनीज है, ठीक है। मैं ऑब्वियसली ऐसे एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको बताने के लिए कि कैसे सिलेक्शन कर रहे हो, मतलब क्या सिलेक्शन देखोगे जब सिलेक्शन कर रहे हो तो क्या चीज़ देखोगे, ठीक है। फर्स्ट मैं उसका देखूंगा, उसका हाल ही में रिसेंटली उसका रिजल्ट अच्छा आया है या ख़राब आया है। ये नंबर 1 पॉइंट होना चाहिए। जब मार्केट क्रैश करे आप कौन सा स्टॉक पिक करोगे, जो स्टॉक रिसेंट क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट मतलब अच्छा रिजल्ट दिया है, ठीक है, और वो गिरा है तब उसको लगाना उसमें पैसा। ये फर्स्ट पॉइंट है, क्योंकि जब मार्केट क्रैश होता है सब गिरते हैं,
बट सब गिरे हुए का हमें उठाना नहीं है, हमें कौन सा उठाना है, जो मार्केट क्वार्टरली रिजल्ट प्रदर्शन अच्छा किया है उसी के उठाना है, क्योंकि वो तो बेचारा क्या करेगा, वो तो मार्केट गिरा है तो वो भी गिर गया, मतलब उसका कोई इतना दोष नहीं है। जो रिजल्ट ख़राब कर रहे हैं वो गिर रहे हैं, वो वैलिड पॉइंट है, राइट। बट जो रिजल्ट अच्छा करके भी गिर रहा है मार्केट क्रैश के चलते, मार्केट गिरने के चक्कर में, तो उसको हमें पिक करना चाहिए। तो इसका अभी आपको पता होगा, अभी उसका हाल ही में रिजल्ट आया है, मैं उसको रिजल्ट स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, बट उसे जाने से पहले उसको एक एनालिसिस है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया जिसका हाल ही में रिजल्ट अच्छा आया हो और वही गिर गया अगर मार्केट क्रैश के टाइम में, उसी को फर्स्ट हमें प्रेफरेंस देना है। बट जैसे बताया, हमें एक पैरामीटर देख के हमें लेना नहीं रहता है, ठीक है। आप देखोगे इसका रिटर्न क्या है, एक साल में 9% सिर्फ, ठीक है। 5 साल में अगर रिटर्न देखोगे कितना है, 280% है। ये 5 साल में अच्छा लग रहा है, 280% है, पर एक साल में सिर्फ कितना है, 9%। अब 5 साल का मैं देखूंगा, स्पेशली ये देखोगे 2021 तक छोड़ दो, जैसे मैंने बताया कोविड के बाद एक साल तो पूरा अंधाधुंध सारे मतलब सब शेयर भागे हैं, जिस शेयर के पैर भी नहीं है वो भी भागा है, ठीक है। तो इसलिए मैं 2021 तक छोड़ रहा हूँ। मतलब 2021 से अब अगर पकड़ोगे 2024 होने को है, कितना रिटर्न है इसका, सिर्फ 5.5%। मतलब ये लंबे टाइम से 3 साल तक लगभग ये स्टॉक पूरा सेम रेंज में ही था, 3,000 3,500 के रेंज में था, ठीक है। तो ये भी एक सिलेक्शन पकड़ सकते हो कि जो ऑलरेडी एक रेंज में सीमित है, मतलब वो ऊपर ब्रेकआउट नहीं किया है, तो उसी वो भी एक देख सकते हो। नहीं तो कुछ कुछ शेयर्स होते हैं रिजल्ट अच्छा भी हुआ होगा बट वो ऑलरेडी 2 साल में ऑलरेडी भाग चुका है 30 40 50% 60%, तो उसमें पैसा लगाने में ज़्यादा बनेगा नहीं। पैसा बनेगा कब, जब रिजल्ट अच्छा हो और वो ज़्यादा भागा भी ना हो लास्ट 2-3 साल से। समझ में आ गया, ये रहा आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है। फिर आप उसका देख सकते हो फाइनेंशियल्स, मैं क्यों पिक कर रहा हूँ ये अभी आप देख सकते हो। दिसंबर 2022 में आप देख सकते हो रेवेन्यू हो गया, नेट इनकम हो गया, ईपीएस हो गया, नेट प्रॉफिट में सारे ग्रीन में है, सारे अप है, ठीक है। फिर मार्च 2023 में आते हैं, यहाँ भी देख रहे हो सारे ग्रीन से। फिर जून 2023 में इसमें भी सारे ग्रीन है, सितंबर 2023 में इसमें भी सारे ग्रीन है, मतलब परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है। बट अभी तक मार्केट एक सीमित, मतलब इस स्टॉक अभी तक एक सीमित दायरे पे है, ठीक है। मतलब वो ब्रेकआउट नहीं किया है अभी तक, तो मतलब आप समझ सकते हैं जब ब्रेकआउट देगा तो अच्छा खासा ही ब्रेकआउट देगा। अभी ये सितंबर 2023 को है। अभी रिसेंट रिजल्ट मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर बीएससी साइट में मैं आया हूँ, आपको यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो 9 फरवरी को इसका क्या है रिजल्ट आया है, ठीक है। और डिविडेंड कुछ डिक्लेयर भी किया है 9 फरवरी को। चलो डिविडेंड पे इतना फोकस नहीं करते हैं, हमें सीधा जाना है आपका फाइनेंशियल्स में और रिजल्ट्स में, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका रिजल्ट्स, यहाँ पर देख सकते हो। मैं सिर्फ दिखाऊंगा लास्ट 3 क्वार्टर का। ये मार्च 2023 हो गया, ये जून क्वार्टर हो गया, ये सितंबर, और ये अभी रिसेंटली आया है दिसंबर। आप देख सकते हो रेवेन्यू 1500, 1800, 1900, 1700। अभी रेवेन्यू हल्का सा कम हुआ है, ठीक है। इनकम देख लेते हैं, इनकम उसी हिसाब से बढ़ा है, इस क्वार्टर में ही थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। अभी उसका मेन देखते हैं नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये बहुत सारे अदर्स चीज़ें होता है, एडजस्टेड होता है, तो हमें नेट प्रॉफिट देखना चाहिए होता है, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट कितना अभी देखोगे 279, 395, 464, 486, मतलब कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इसको मेजर करने के लिए जैसे मैंने बताया था ईपीएस, अर्निंग पर शेयर को देखना रहता है, वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। ये था मार्च 2023 को 18.4, 26, 30, 32, मतलब ये भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। वैसे ओपीएम परसेंट, ओपीएम क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये भी देख सकते हो 25, 28.5, 30.9, 30.35.4, मतलब ये आप देख सकते हो कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है आपको, ठीक है। आप इसमें भी न्यूज़ में भी डायरेक्ट देख सकते हो, मतलब गूगल में नॉर्मल सर्च करना आप देख सकते हो। अभी पीआई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑन दिसंबर सेल्स एट 1721 करोड़, अप 9.57 ईयर-on-year। पीआई इंडस्ट्री रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग रिजल्ट इन Q3, कंपनी सी 13% ग्रोथ इन एग्री केमिकल्स एक्सपोर्ट्स। मतलब ये देख सकते हो, नीचे भी आप देख सकते हो पीआई इंडस्ट्री Q3 रिजल्ट्स, प्रॉफिट राइजेस 27%, बीट एस्टिमेट, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है, एग्री केमिकल स्पेस में बहुत सारी कंपनी है, तो इसमें अगर आपको इंटरेस्ट है आप उसका ऑब्वियसली बड़ा प्लेयर पकड़ोगे। जैसे कि आप देखोगे पीआई इंडस्ट्री, ठीक है, इसका मार्केट कैप कितना है 51,595 करोड़, ठीक है। वैसे उसका कंपटीटर देखोगे यूपीएल जो कि सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है, इसका कितना है, इसका है 34,457, ठीक है। फिर एक है भारत रसायन, ठीक है, इसका कितना है 3676 करोड़। इंडियन पेस्टिसाइड कितना है 4367। धानु का एग्रीटेक ये कितना है 4698। फिर और एक हो गया सुमिटोमो केमिकल्स, ये कितना हो गया 18,920। मतलब आपको यहाँ पता पड़ रहा है कि मार्केट कैप भी इसका अच्छा है, मतलब ये उस सेक्टर का नंबर 1 कंपनी है,
एज पर मार्केट के। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट कि हमें मार्केट लीडर चूज़ करना है, हमें चूज़ करना है जिसका रिजल्ट अच्छा हो बट मार्केट क्रैश के चक्कर में ही वो नीचे आ गया हो और जो कंसिस्टेंट रिटर्न आपको दे रही है। ठीक है, चलो और कुछ पॉइंट्स में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर किसका कितना है, ROI 13.2, 3 साल का ROI 13.2, ROI करेंटली 15.1, मतलब ये पूरा कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। जैसे कि मैंने बताया था कि हमेशा 7 पैरामीटर चेक करना रहता है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द पैरामीटर हो गया। मैं आपको वो आई लिंक में डाल दूंगा फिर से कि कैसे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। 7 पैरामीटर देके, 1-2 पैरामीटर देके कभी स्टॉक सिलेक्शन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो वैसे देखोगे ROE जो कि है रिटर्न ऑन इक्विटी 17.5, 17.2, अभी कितना 18.5, मतलब इंक्रीजिंग है। वैसे ROC 21.7, 20.3, फिर 21.7, ये भी लगभग इंक्रीज है। अभी क्विकली चलते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट तो आपको दिखा दिया, पूरा परफेक्ट है। अभी आपको बैलेंस शीट भी दिखा देते हैं। बैलेंस शीट में क्या दिखना रहता है आपका, रिजर्व्स और बोरोइंग कैपिटल कितना है कंपनी के पास और उसका कर्जा कितना है। अभी देखोगे लास्ट 2-3 साल में 6100, 7180, 7980, 67, मतलब ये आपका कैपिटल बढ़ रहा है। 316 था डेट, फिर हो गया 46, फिर हो गया 181। ये जो ठीक है आगे पीछे होता है, मतलब ये लगभग उसका 1% भी नहीं है। इसका भी देख सकते हो इधर, मतलब डेब्ट ही नहीं है। अब डेट कितना, डेट टू इक्विटी है 0.02 है, मतलब लेस देन 1% है, तो मतलब कुछ फिक्र करने का जरूरत भी नहीं है। तो ये हो गया एक पॉइंट। ठीक है, फिर आप उसको देख सकते हो इस तरह स्टॉक प्रेस CAGR में। ठीक है, कंसिस्टेंट रिटर्न है, कंसिस्टेंट रिटर्न ये स्टॉक देखने के एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है। 9%, 15%, 30%, 31%। ठीक है, अभी हम लोग लास्ट में चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। अब प्रोमोटर के पास कितना है, मतलब लास्ट 2-3 साल से 46% कंसिस्टेंट रिटर्न है, 46% कंसिस्टेंट होल्डिंग है। अभी FIS के पास कितना है, 18 था, फिर 19.7, फिर 20, फिर 20.4, मतलब ये कंसिस्टेंटली उठा रही है शेयर। ठीक है, वैसे अभी देखोगे DIS देखोगे, DIS के पास कितना था, 23.8 to 23.1, 23, मतलब हल्का से कम किया है। तो जो हल्का कम हुआ है वो FIS ही उठा लिया है। फिर आप देखोगे पब्लिक, जो अपन जैसे लोगों के पास कितना, 10.7, 10.6, 10.3, मतलब पब्लिक से जा रही है। ऑब्वियसली कोई तो खरीद रहा है, राइट। मतलब 90% आप देखोगे 90% है प्रोमोटर, जो म्यूचुअल फंड वाले और फॉरेन इन्वेस्टर वाले, और सिर्फ 10% ही लोगों के पास है। अगर कंपनी अच्छा नहीं होता तो ऑब्वियसली पब्लिक के पास होती मैक्सिमम स्टेक। ठीक है, तो ये वन ऑफ द रीजन्स हो गया। तो ऐसे सारे ऐसे रीज़न को कंबाइन करके ही आपको देखना पड़ेगा कि ये मतलब इस कंपनी पिक करने के लिए लायक है या नहीं। और जैसे मैंने बताया मार्केट गिरते हैं तो बहुत सारे कंपनी गिरते हैं। ठीक है, बट हमें उसमें पिक करना चाहिए कौन सा एक्चुअली रिजल्ट सही है। जो रिजल्ट खराब दिया है उसको पिक करके मतलब नहीं है, क्योंकि वो शायद और भी नीचे गिर सकता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ये शेयर नीचे और नहीं गिरेंगे, गिर सकते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे ही रहते हैं। तो ये तो रिकमेंडेशन ऑब्वियसली नहीं है, ये इस तरीके से आप कंपनी आप ढूंढोगे कौन सा कंपनी क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट अच्छा दिया हो इन नियर टर्म में और करेंटली, और जो ज़्यादा भागा नहीं हो और जो कि मार्केट क्रैश में वो भी गिर रहा है, तो उस हिसाब से उसको पिक करना चाहिए विथ बाकी अपना जो मैंने जो बताया था 7 पैरामीटर, उसको चेक करने के बाद। तो वैसे आप ढूंढोगे, वो टाइम देना पड़ेगा आपको। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि कोई बता देगा तो आप ही उसको जाके पिक कर लोगे, आपको टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा। आप दिन में 5 कंपनी ढूंढो, ठीक है, और हाँ जिसकी वजह मार्केट लीडर है। ठीक है, जब ऐसे सब पैरामीटर देखोगे तो आप मिनिमम 5 भी देखोगे ना, 10 भी देखोगे, 15 भी देखोगे, एक आध तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। इस कंडीशन में मैं तो फॉर श्योर आप भी देख लो, 50 कंपनी उठा के देखो निफ्टी 50 का। ठीक है, 50 कंपनी में मैं लिख के देता हूँ 3 या 4 कंपनी मिलेंगे जी जो ये सारे पैरामीटर क्वालिफाई करते होंगे, मतलब 2-3 साल से भागा ना हो और मार्केट का रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली अच्छा दे रहा हो और 7 पैरामीटर्स उसके स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो वो शेयर लॉन्ग टर्म में चलती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए लर्न, अर्न एंड स्टे इन्वेस्टेड। गुड बाय।